शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। रविवार को अगर शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है हमारा, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है महाराज। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की। सूर्य को 3 अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है, एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है। तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का अर्घ सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का अर्घ कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव कथा कह रहे शिव जी कहते हैं कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरतालिका तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से 1 लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडेय पुराण निकालकर उसमें पढ़ना मिल जाएगा। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना है।
उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं, अपने घर से 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। सूर्य नारायण भगवान को बिना रुके चलने की आज्ञा है, बस चलते रहना है उनके अश्वों के साथ में। सूर्य नारायण भगवान को अपनी यात्रा पूर्ण करना, चलते रहो, रुकना नहीं है। और सूर्य नारायण भगवान चलते रहते चलते रहते चलते रहते में लगे रहे। जिस समय तक चलता रहा वो खरमास कहला गया। फिर वापिस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। महाराज क्यों कहलाता इस? सूर्य नारायण भगवान को याद आया कि मेरे घोड़े चलते चलते थक गए होंगे, पानी कहाँ पिए। महाराज मार्कंडे पुराण का चरित्र है, बहुत ध्यान से मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की मार्कंडे पुराण निकालकर उसमें पढ़ना, मिल जाएगा। सूर्य नारायण भगवान चलते चलते विचार करने लगे कि मेरे घोड़े प्यासे हैं, इनको क्या पिलाऊं। तब एक क्षण के लिए सूर्य नारायण भगवान ने अपने घोड़ों को रोक दिया और जल का एक कुंड देखकर वहां घोड़ों को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया तो सूर्य नारायण भगवान को फिर ज्ञात हुआ कि रुकना तो है ही नहीं, करें क्या, घोड़े तो पानी पीने में लग गए। सूर्य नारायण भगवान ने देखा वहां पर गधे खड़े हुए थे। नारायण ने तुरंत उसी समय सूर्यदेव ने उन गधों को रथ में लगा लिया और उनको लेकर चल दिए। गधों को कहते हैं खर, इसलिए जब तक गधे उस रथ में लगे रहे, जिस समय तक चलता रहा, वो खरमास कहला गया। फिर वापिस घोड़े आ गए, गधों को निकाल दिया गया और रथ फिर आगे बढ़ गया। महाराज क्यों कहलाता है? इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं होते, विवाह, शादी आदि का आदि फंक्शन कुछ नहीं होता। पर आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि थोड़ा गार्डन वार्डन थोड़े फ्री मिल जाएंगे, तो लोग, दुनिया के लोग इसी समय पे शादी करते हैं और बाद में फिर आंख में से आंसू बहाते, हमारी बहू ऐसी मिली महाराज, ऐसा हो गया महाराज। अब महाराज क्या करे बेचारा, ये बताओ महाराज क्या करेगा? थोड़ा सोच समझकर कार्य करिए कि हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो किस समय पर करना चाहिए। हाँ, भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, कथा करवाओ, नाम जाप करो, स्मरण करो, खूब अनुष्ठान करो, तुम भगवत नाम का जाप करो, ये तो तुम कभी भी कर सकते हो जीवन पर्यांत में, कभी भी, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भजन का भी भरोसा नहीं। करते रहो, कभी भी आ जाए तो ठिकाना किसका, ना जाने कब फोटो टंग जाए, इसलिए भजन में पीछे मत। पार्वती जी ने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम द्रुमावती रख दिया, आप द्रुमवन बन गए, मैं कुछ देर के लिए वेदभ्रम के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरतालिका तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से 1 लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं
वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहाँ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख। पुराण की कथा यहाँ तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। आज फिर निवेदन करूंगा, बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है यहाँ, बताना जरा। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये असुख सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी मिलेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद में दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद में दुकान खोल रही हूं और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी।
जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, चार चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत पूर्ण करो। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है, तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी। तुम विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया, उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से